हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में सभी का वेट गेन होता है, लेकिन वेट गेन हेल्दी तरीके से हो, यानी कि आपके अंदर फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट ना हो और जितना ज्यादा वेट होना चाहिए उतना वेट भी हो जाए, बेबी का भी हेल्दी वेट गेन हो। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन सबसे ज्यादा रखना है, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आप प्रोटीन में मतलब बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, यानी कि और चीजें भी ले रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में वैसे तो ओवरऑल सभी में होना चाहिए, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उस समय जो बेबी है वो वेट काफी तेजी से गेन कर रहा होता है और ऐसे में जरूरी ये है कि वो हेल्दी वेट गेन करे, बेबी के लिए भी और आपके लिए भी। तो चलिए आज बात करते हैं पूरा डिटेल में कि आपको प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कौन सा नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन सोर्स है, और प्रोटीन को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए। तो पहले तो देखिए, जो प्रोटीन है वो हेल्प क्या करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटीन सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा वो आपके वेट गेन में हेल्प करेगा, यानी कि आपका वेट गेन होना ही होना है। प्रेगनेंसी में वेट गेन होता ही है, आप खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं और बेबी की वजह से भी आपका वेट गेन होता है। तो जो वेट गेन होता है वो वेट आपका एक सही वेट हो, यानी कि सबसे ज्यादा उसमें फैट की मात्रा ना हो, क्योंकि उसको बाद में आपको लूज करने में भी प्रॉब्लम होगी और वो आपके लिए हेल्दी भी नहीं है। वही वेट अगर आपका प्रोटीन से बढ़ रहा है, प्रोटीन आप ले रहे हैं उसकी वजह से है, तो वो एक हेल्दी वेट गेन माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बहुत अच्छा रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट गेन हेल्दी वेट गेन हो। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका बेबी है उसका भी वेट जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद काफी तेजी से बढ़ता है, हर दिन वो काफी ज्यादा बढ़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से महीने में कितना वेट होता है, कितनी लंबाई होती है, बेबी कितना बढ़ता है, कौन कौन से अंग कब बनते हैं, तो आप मेरा प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में पूरा 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक का पूरा मैंने सीरीज डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो सेकंड चीज ये है कि आपके बच्चे का जो वेट गेन है वो कैसा होता है, हेल्दी होता है। अब ये बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें कि हमको कितना लेना है। मान लीजिए कि आपका जितना वेट है उस वेट को आप गुणा करेंगे इंटू 1.5 ग्राम से। ध्यान रखिएगा, ग्राम से करेंगे, किलोग्राम और भी किसी चीज से नहीं करेंगे, मिलीग्राम कुछ नहीं, ग्राम से करेंगे। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जो भी आपका जितना भी वेट है उसमें 1.5 ग्राम से गुणा कर दीजिए, जितना रिजल्ट आएगा वो ग्राम में होगा, तो आपको उतना ग्राम प्रोटीन लेना है पूरे दिन में। तो इतना प्रोटीन आपको लेना है। अब उसके बाद कर लेते हैं कि हेल्दी सोर्सेज क्या हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि वेजिटेरियन लोग प्रोटीन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो आपको पता है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा वेजिटेरियन में अगर कोई सोर्स माना जाए तो वो है आपका बीन्स हो गया, है ना, जो सोयाबीन हो गई, या फिर आप कह लीजिए बहुत एक तरह से कह लीजिए छोला है, चना है, राजमा है, ये सब क्या है, प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। उसके बाद जो सोयाबीन बड़ी आती है वो भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। दालें, जितनी भी दालें होती हैं सब में रिच सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का। तो ये सारे जो है प्रोटीन के आपके एक तरह से कह लीजिए बहुत अच्छे सोर्स हैं, ये सब आपको लेना ही लेना है। आपको कोशिश ये करना है कि आप अपनी डाइट में एग जरूर शामिल करें। अगर आप एग खाती हैं तो मतलब डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि दिन भर में 5 से 6 एग होना चाहिए, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ले लेते हैं, बाकी मैक्सिमम नहीं ले पाते। तो आप जितना कम से कम 2 तो रखें ही, कम से कम 2 रखें, एक सुबह एक शाम को, इस तरीके से। तो उससे आपके प्रोटीन का जो जितना आपको चाहिए आपकी बॉडी में और भी चीजें ऐड ऑन करके आपको आराम से मिल जाएगा। पनीर जो है उसको भी आप ऐड करें और कोशिश करें कि जो कच्ची पनीर है ताजी घर पे बनाकर आप उसको खा लें, या फिर बाहर से ले आए तो हल्का सा ऐसे ही तावे पर सेक कर खा लें, वो बहुत अच्छा होगा, बजाय उसके कि आप सब्जी वगैरह बना के खा रहे हैं और उतना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप पनीर को ऐसे ही कच्चा खा लें। उसके बाद है आपको अपनी डाइट में बेसन शामिल करना है। बेसन में भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो आप बेसन का चीला बना लीजिए या कुछ भी जो आप बना सकती हैं, बेसन को जरूर शामिल कीजिए, तो वो ले सकती हैं आप। उसके बाद है सीड्स, कई तरीके की सीड्स आती हैं, देख लीजिए आप, चिया सीड्स देख लीजिए, सनफ्लावर सीड है, पंपकिन सीड है, ये सबको अगर आप लेती हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन ध्यान ये भी रखिएगा कि जो सीड्स होती हैं वो थोड़ी सी मतलब उनकी क्वांटिटी देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। एक एडुकेट अमाउंट में आप लेती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद नट्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको
शामिल करना ही करना है। मॉर्निंग में ही कर लीजिए, रात में भिगो के रख दीजिए और ले लीजिए। नट्स तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी के लिए, आपके लिए भी और आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी। उसकी बॉडी का जो डेवलपमेंट है, उसके स्किन का जो डेवलपमेंट है वो तो है ही, साथ ही साथ उसके ब्रेन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। आपको खुद देखने के लिए मिलेगा कि उसकी ब्रेन ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आपको नट्स जो है वो शामिल करना ही करना है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी क्या वेजिटेरियन सोर्स में। अब नॉन वेजिटेरियन सोर्स की अगर हम बात करें तो पता ही है, मैक्सिमम लोगों को पता है कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स में एग भी आपका शामिल होता है। उसमें आप 6 एग्स तक कर सकते हैं, वैसे इतना कोई कर नहीं पाता है और कम ही, तो एग्स आप कर सकते हैं। उसके बाद फिश कर सकते हैं, लेकिन फिश में ध्यान ये रखना है। मेरे पास एक क्वेश्चन भी था कि मैम फिश में हम क्या सभी फिश ले सकते हैं, तो जी नहीं। इसके बारे में मैं कहूंगी कि मुझे पर्सनली इतना एक्सपीरियंस नहीं है फिश के नेम एंड उसके बारे में, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लें या फिर आप खुद सर्च कर लें। फिश आप ले सकते हैं बस, लेकिन उसके लिए 2 ही चीज का ध्यान रखना है कि पहली आपको ऐसी फिश लेनी है जिसमें मरकरी ज्यादा ना हो, मरकरी ना हो, इस तरीके की फिश आपको यूज करनी है, लेनी है। दूसरी चीज ये कि वो बहुत अच्छे से कुक होनी चाहिए, यानी कि आदत, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो आधा पका लेते हैं, चाहे एग हो जिसे कि बोलते हैं हाफ फ्राई एग ले लेते हैं, या फिर मीट वगैरह भी हो गया तो उसको बहुत कुक नहीं करते। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में आप ले रही हैं तो ये आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आप नॉन वेजिटेरियन चीजें जितनी भी ले रही हैं उसको बहुत अच्छे से पका कर लीजिए। तो आपको एग भी हाफ फ्राई नहीं लेना है, फुल लेना है पका करके। उसके बाद फिश जो है उसको आपको खुद नाम सर्च करना है, सर्च कीजिए और रीजनेबल सोर्सेस से सर्च कीजिएगा। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बता दिया खा लिया, और जो लोग खाते हैं उनको तो नॉलेज होता ही है। तो मरकरी वाली फिश मत लीजिएगा। रेड मीट में बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाँ इस समय प्रेगनेंसी टाइम में कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो रेड मीट तो वैसे भी लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रेड मीट ले रही हैं अपनी डाइट में, या फिर 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार इस तरीके से ले रही हैं, तो ध्यान रखिए कि जिस समय आप रेड मीट या मीट ले रही हैं उस समय फाइबर भी अपनी डाइट में रखिए काफी ज्यादा मात्रा में उस दिन। तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी डाइजेशन में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर आप रेड मीट के साथ फाइबर को भी ऐड करती हैं, तो मीट के साथ फाइबर भी ऐड करती हैं, तो ये सारे सोर्सेज हो गए आपके प्रोटीन्स के, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है मदर के और बेबी दोनों के लिए। बेबी के डेवलपमेंट के लिए उसके स्किन हो गई, उसके नेल्स हो गए, उसका इम्यून सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें जो है, उसका वेट गेन हो गया, ये सब कुछ क्या है प्रोटीन की वजह से है। तो बहुत ज्यादा प्रोटीन जरूरी है। तो मैक्सिमम देखिए हम क्या करते हैं, हम प्रोटीन को ही स्किप कर देते हैं, बाकी चीजें ले लेते हैं। जैसे कि दाल है, कम से कम 3 कटोरी दाल तो प्रेगनेंसी में लेनी ही लेनी होती है, लेकिन हम बहुत सारे लोग तो ऐसे सिर्फ 1 कटोरी करते हैं, दिन में करते हैं, उसके बाद नहीं। आप अगर नहीं 3 कर सकते तो एटलीस्ट 2 तो आपने करना ही करना है। एक दोपहर के खाने में कर लीजिए और लास्ट में रात में कर लीजिए, 2 ये हो गया। फिर एग को शामिल कर लीजिए। इस तरह से मतलब आपकी जितनी डेली की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी ही होनी चाहिए। अदरवाइज जो बहुत बाद में लोग परेशान होते हैं कि कैसे वेट घटाएं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका वेट जो है वो हेल्दी तरीके से गेन होगा। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें समझ में आ गई हैं, नॉलेज जो है वो वैल्यूएबल रही है, इन्फॉर्मेटिव रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। एंड हाँ, अगेन थैंक यू सो मच कि आप मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।